बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा बीफ बर्गर बन रहा है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मेयोनीज़। तो मैं यहाँ पर आधा कप मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए आधा कप मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के केचप डाल दूंगी। केचप डालने के बाद इसके अंदर मैं चिल्ली गार्लिक सॉस डालूंगी। ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर पेपरिका पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप वो डाल दीजिएगा, जो आपके पास है आप वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सॉस बनता है और इस सॉस की वजह से जो बर्गर है उसका जो टेस्ट है वो हाई लेवल में चला जाता है। तो ये सॉस आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए हमारा जो ज़बरदस्त सा सॉस जो है वो बन के रेडी हो गया। तो बस इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर हम अपना बीफ पैटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिया बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको होना बिल्कुल बारीक चाहिए जैसे ये कीमा है। बिल्कुल बारीक मैंने इसको करवा लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक छोटी सी प्याज मैंने लेकर उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो डाला है मैंने इसमें। लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्चें लेके मैंने उनको बारीक कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना तीखा आप पसंद करते हो। और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऐड किया है मैदा, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बाइंड रहें, टूटे ना। और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और आधा ही खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर वर्सेस्टर सॉस डाला है और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करना है। मैंने चिली गार्लिक केचप नहीं डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला है इसके अंदर। उससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इनके हम पैटी तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो नॉर्मली जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं खुद हाथों से वैसे बना लें। अगर आपके पास इस तरीके का प्लास्टिक का ढक्कन मौजूद है ना तो आप इसमें बना लें। इसमें बहुत ही ईज़िली ये बन जाता है। वैसे तो इसके सांचे मिलते हैं बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और वो हर किसी के पास मौजूद भी नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तरीका है ये पैटी बनाने का। तो कीमा मैंने प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर डाल दिया और इसको इस तरीके से अच्छे से प्रेस करके इसको लेवल कर रही हूँ। बस 2 से 3 दफ़ा ही मैं इसको प्रेस करूँगी किनारों से, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा ये बना है, बिल्कुल एक ही शेप है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो सारे जो पैटी है ना वो आपके एक साइज़ के और एक ही शेप के तैयार होंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा पैटी तैयार है। इसको मैं बटर पेपर के ऊपर रख लूँगी ताकि ये जब हम इसको फ्राई करने लगें तो ये ईज़िली हाथ में आ जाए। तो एक और भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए कीमा लेके मैंने ढक्कन के अंदर डाला है और आप देख रहे हैं मैं अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इवन बने और एक जैसा बने और अच्छे से ये सेट भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो ये पैटी आप बना के रख सकते हैं। हम जैसे कि स्कूल भी खुलने वाले हैं तो आप ये पैटी बना के रख दें और आराम से अपने बच्चों को स्कूल लंच में आप बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा ये उनके लिए लंच हो सकता है। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने बना लिया। बाकी के भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और बटर पेपर के ऊपर रखती जाऊँगी। तो सारे पैटी मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए बस इसी तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। इनको फ्रीज़ कर लें आप फ्रीज़र में रख के, जब ये सेट हो जाए तो ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें।
और जब दिल चाहे इसको बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। बहुत ही आसान रहता है जब कोई चीज़ बनी हुई हो, फ्रीज़र में रखी हुई हो तो अब इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर डाल दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं एक पैटी लेकर इस ऑयल में डाल दूँगी। तो ये देखिए बटर पेपर मैंने रखा था, तो ये बहुत ही आसानी से उसके ऊपर से मेरे हाथ में आ गया। अब इन पैटीज़ को मैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लूँगी, गोल्डन होने तक इनको कुक करूँगी। तो एक तरफ से ही हमारा कुक हो गया, इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ इस तरह से। तो बाकी के जो पैटी हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो सारे पैटी जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँ, उसके बाद हम बर्गर को असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स ले लिए, ये नॉर्मली मिल जाते हैं आसानी से। और अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी बटर। आप चाहें तो ऑयल में भी इसको थोड़ा सा कर सकते हैं टोस्ट, लेकिन बटर से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए मैंने बटर लगा दिया बंस के ऊपर। अब इनको मैं तवे के ऊपर रख के टोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसके ऊपर रख के इसको ग्रिल कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं दोनों तरफ से अच्छे से इनको टोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर चेंज हो गया, गोल्डन हो गए हैं ये। अब दूसरी साइड से भी मैं इनको टोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से टोस्ट हो गए हैं। अब निकाल लेती हूँ इनको एक प्लेट में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बन मैंने ले लिया है, एक हिस्सा बन का रख दिया है मैंने प्लेट के ऊपर। और जब हमने ये सॉस तैयार की थी ना, ये हम लगा लेंगे इस बन के ऊपर इस तरह से। तो सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर मैं सैलेड का पत्ता रखूँगी। आप चाहें तो आइसबर्ग रख लें या फिर बंद गोभी को बारीक काट के रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो रख दें इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रिंग किए हुए प्याज रखूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने गोल काट लिए थे प्याज़ों को। और उसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने गोलाई में काट लिया था और इसको मैं इस तरीके से रखूँगी। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव ये बर्गर्स बनेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उसके बाद ये हमने अपना बीफ पैटी रख दिया है। अब दोबारा इसके ऊपर मैं अनियन रिंग रख दूँगी, टमाटर रखूँगी और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर जो हमने सॉस तैयार किया था ना वो डाल दूँगी। तो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ये सॉस डाल दें। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ना बन का, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ये सॉस लगा लूँगी और फिर उसको इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बीफ पैटी बर्गर बनके तैयार है। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं और आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो तभी जान पाएंगे कि कितना मज़ेदार बना है। ये देखिए कितना कलरफुल सा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे इसको देखकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।